क्लास 3 या 4 की बच्ची थी, रोते हुए कि सर मेरे पापा को बोलिए कि अब थोड़ी देर और रुक जाएं। तो आप लोग स्कूल वाले समझते नहीं है, हम लोग के पास बहुत काम रहता है। 4 घंटे बैठ के बच्चों का कार्यक्रम देख सके, इतना समय नहीं आपके पास है। साल में मुश्किल से 40-50 घंटे का समय हम आपसे मांगते हैं। विद्यालय में डाल दिया, अब बच्चों का निर्माण हो जाएगा। ये गलत व्याख्या है। व्याख्या तो ये होती है कि जो 2 कुलों का हित करती है वो दुहिता होती है। लानत है ऐसी आपकी जिंदगी पर कि आपके पास बेटियों के लिए समय नहीं है। अगर उनके पास समय नहीं है अपनी बेटियों के लिए तो इस बार नए सत्र में वो अपना नामांकन किसी दूसरे विद्यालय में करवा ले। सबसे पहली बात तो ये कि अभी न कुछ बोलने का समय नहीं है, अभी तो देखने का समय है और सुनने का समय है और गुनने का समय है। अभी कुछ ऐसी बात मेरे साथ हुई कि मुझे लगा कि मुझे आपसे आके 2 शब्द बोलना चाहिए। अधिक शब्द में समय मैं नहीं लूँगा आपका। अभी एक छोटी बच्ची मेरे पास में आई थी, क्लास 3 या 4 की बच्ची थी, रोते हुए कि सर मेरे पापा को बोलिए कि अब थोड़ी देर और रुक जाएं इस कार्यक्रम में, प्रोग्राम में, वो जाना चाहते हैं। भाई साहब थे, हमने हाथ जोड़ा कि थोड़ी देर और रुक जाइए, आपकी बेटी का प्रोग्राम होने वाला है, क्या बिगड़ जाएगा। तो आप लोग स्कूल वाले समझते नहीं है, हम लोग के पास बहुत काम रहता है। मीटिंग्स होगी, हमने कहा मैं समझता हूँ कि हम लोग के पास कोई काम नहीं है, आपके पास बहुत काम होता है, लेकिन एक बात जरूर ख्याल रखिए कि मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, इस कार्यक्रम पल्लवन के लिए हमारे बच्चों ने कम से कम 40 घंटे का अभ्यास किया है। 40 घंटे का उन्होंने प्रैक्टिस किया है और हमारे विद्यालय परिवार के लोगों ने कम से कम 400 घंटे का अभ्यास किया होगा। 1.5 महीने से लोग तैयारी कर रहे हैं और आपके पास इतना भी समय नहीं कि आप 4 घंटे बैठ के बच्चों का कार्यक्रम देख सके, इतना समय नहीं आपके पास में। दूसरी बात, जब आपकी बेटी का प्रोग्राम होगा वो आपकी आंखें देखेंगी कि उसके माँ कहाँ है, पापा कहाँ है। आप जब नहीं दिखेंगे ना तो मन टूट जाएगा उसका। मैंने समझाया उसको, बेटा चिंता मत करो, हम हैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे माता पिता भले चले जाएं, हम कहीं नहीं जाने वाले हैं, हम तो प्रोग्राम के अंत तक यहाँ बैठेंगे। ये बड़ी विडंबना है। अगर मैं विद्यालय का सारा समय जोड़ लूँ तो पूरे साल में मुश्किल से 40-50 घंटे का समय हम आपसे मांगते हैं। एनुअल डे हो, स्पोर्ट्स डे हो, पीटीएम हो या कोई और कार्यक्रम, दीपोत्सव मेरा कार्यक्रम होता है। 365 दिनों में 40-50 घंटा भी आप अगर नहीं निकाल सकते अपनी बेटियों के लिए तो किस बात का दम भरते हैं आप। अगर आपके पास समय नहीं है, क्या समझते हैं आप लोग। बच्चों को विद्यालय में डाल दिया, अब बच्चों का निर्माण हो जाएगा। हमारे पास भाई कोई जादुई छड़ी नहीं है, हम और आप मिलकर ही एक बच्चे का निर्माण कर सकते हैं, उसके जीवन में फूल खिला सकते हैं, जीवन में संस्कार भर सकते हैं, हम ऑप्शन में आ सकते हैं। हम बच्चियों के माता पिता की भूमिका में नहीं आ सकते। मैंने सुना है कहीं शास्त्रों में लिखा हुआ है, संस्कृत में लिखा है, मैंने सुना कहीं पर, दूर हता सो दुहिता, जिसे दूर करके हित हो उसे दुहिता कहते हैं। बेटियों का एक शब्द पर्यायवाची में दुहिता भी कहते हैं। दुहिता पुत्री, बेटी, पर्यायवाची शब्द है उसका। दूरे हिता सा दुहिता, दूर करके उसका हित हो जाए वो दुहिता होती है। मैंने कहा नहीं, ये गलत व्याख्या है। व्याख्या तो ये होती है कि जो 2 कुलों का हित करती है वो दुहिता होती है, वो बेटी होती है। मैं नमन करता हूं ऐसे अभिभावकों का, ऐसे पेरेंट्स का, ऐसी माताओं का कि आज अभी तक यहाँ बैठे हुए हैं। बहुत काम आपके होंगे, बहुत नुकसान हो जाएगा। आप व्यवसायी हैं, राजनीति में हैं, आपका ऑफिस होगा। हमने रविवार को कार्यक्रम इसलिए रखा था, आप निश्चिंत होकर आइए, बच्चियों के प्रांगण में बैठिए, आनंद कीजिए, अपनी बेटियों के चहकते हुए चेहरे पर आप भी तरह मुस्कुरा लीजिएगा। और अगर आपके पास समय नहीं है
तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि लानत है ऐसी आपकी जिंदगी पर कि आपके पास बेटियों के लिए समय नहीं है। और जान लीजिएगा, मैं क्षमा के साथ कहना चाहता हूं, मैंने स्कूल के अधिकारियों को कह दिया है कि वो जो मेरे मित्र अभिभावक थे उनसे आग्रह कर लीजिए, अगर उनके पास समय नहीं है अपनी बेटियों के लिए, अपनी बेटियों की मुस्कान में सहभागिता करने के लिए, तो इस बार नए सत्र में वो अपना नामांकन किसी दूसरे विद्यालय में करवा लें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम तो आपके साथ मुस्कुराना चाहते हैं, नाचना चाहते हैं, गाना चाहते हैं। चलिए, मैंने थोड़ा समय ले लिया आपका, मैं अपने रोक नहीं पाया आपको। अभी एक आध कार्यक्रम और बचा हुआ है। और याद कीजिएगा, जितने लोग आप यहाँ आए ना, जितने लोग आप लोग यहाँ पर आए हैं, आपके जीवन में एक फूल खिला है, याद रखिएगा। आप देखिए, आप खुद देखो ना, कभी आपने महसूस किया है क्या? आपने महसूस किया बच्चियों का कार्यक्रम, आपकी ताली भले कमजोर पड़ती हो, बच्चियों का उत्साह, बच्चियों की चहचहाहट, बच्चियों की चिल्लाहट आप सब पर भारी पड़ती थी। हाँ, मैं मानता हूं ये कार्यक्रम थोड़ा लंबा हुआ है। आप खुद सोचिए ना, 2800-2700 बच्चियों के कार्यक्रम को समेटना 4 घंटे में आसान भी तो नहीं होता ना। आपकी भी इच्छा होगी कि मेरी बेटी मंच पर आए, भले एक कार्यक्रम में ही सही। अभी बच्चियों ने आदेशित किया है, छुट्टी चाहिए कल। मैं मंच से घोषणा करता हूं, प्राचार्य आप इसको नोट कर लें, रात को नोटिफाई कर दीजिए, कल पूरे विद्यालय परिवार की छुट्टी रहेगी। और आप सभी जो हमारे अभिभावक हैं, कल या परसों आपके व्हाट्सएप पर इस कार्यक्रम का लिंक हम शेयर कर देंगे। आप उन फोटो को देखिएगा, आनंद कीजिएगा और सहेज कर रखिएगा। आप सबों को शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं।